सभी दोस्तों को राधे राधे। मेरे पास आज बनने के लिए आया हुआ था 30-55 ट्रांजिस्टर वाला बड़ा वाला डेक, ये वाला। तो इसमें हुआ क्या था, इसमें करंट नहीं आ रहा था। तो कल मैंने खोल के देखा इसको, क्या परेशानी है इसमें। तो जांच पड़ताल करने के बाद पता पड़ा कि इसका ये ट्रांसफार्मर होता है अंदर, जो एसी को कन्वर्ट करके डीसी में बनाता है वोल्टेजों को, वो इसका खराब था। तो मैं सदर गया दौड़ता हुआ, वहां से लेके आया, क्योंकि इन पे डेट डली आती है, इसलिए मैं ला के नहीं रखता हूँ, क्योंकि ये एक्सपायर हो जाते हैं रखे रखे। सो गाइस, मैं ट्रांसफार्मर लेके आया हुआ हूँ, ये रहा। ये देखिए 5 एम्पियर का बढ़िया वाला ट्रांसफार्मर लेके आया हूँ। तो इसको बनाएंगे और इस डेक के अंदर इसको डालेंगे, और आप लोग हमारी वीडियो को प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और पूरा देखने का कृपा कीजिए। तो बगैर देर किए हुए शुरू करते हैं इसको बनाना। ट्रांसफार्मर डालने के बाद हो सकता है इसमें कुछ और भी कमी निकल आए, लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि कुछ कमी ना निकले, क्योंकि कस्टमर को मैंने सिर्फ ट्रांसफार्मर बताया खराब। तो इसकी पत्तियों को कर लेंगे सीधा, ये बाजार से थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है लाने में। और ये फरवरी का बना हुआ है, 2026। तो सबसे पहले हम इसको कस देंगे, जिससे कि ये गिरे ना। इसके पेज हमने कल संभाल के रख दिए थे कागज में बंद करके। इसके सारे पेज हैं। अब इसके कनेक्शन करेंगे हम। ट्रांसफार्मर कस दिया है, ये देखिए ट्रांसफार्मर कस दिया है इसके अंदर। अब इसके कनेक्शन करेंगे। तो इसका पहले ऑन ऑफ बटन है, उसको भी चेक कर लें सही से काम कर रहा है या नहीं। बटन एकदम बढ़िया काम कर रहा है। तो इसके बिजली वाले तारों को लगाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसका एक वायर है, वो लगाना है ऑन ऑफ के बटन पर।
ये हमने लगा दिया ऑन ऑफ के बटन पर एक तार, और इसका दूसरा तार जो है वो भी बटन पर लगाएंगे छील के, पीवीसी उतार के इसके ऊपर से। तो एक तार ये बिजली का जो आ रहा था करंट वाला मेन लीड का, वो तार मैंने ऑन ऑफ पे लगा दिया है। ट्रांसफार्मर का एक तार ऑन ऑफ पे लगा दिया। अब ट्रांसफार्मर का एक और तार बचा हुआ है और मेन लीड का तार एक और बचा हुआ है। तो इन दोनों तार को इसके साथ ही एडजस्ट कर देंगे। ऐसे पहले तो इसको आपस में ऐसे मिलाएंगे जिससे कि वायर हमारी फालतू लटकी हुई नजर ना आए। ठीक है, सबको मिला के एक ही तार कर दिया है मैंने। अब ये जो दोनों वायर जो है, एक ये मेन लीड का तार, एक ट्रांसफार्मर का तार, उसको पहले तो छीलेंगे और छीलने के बाद आपस में जोल्ट कर देंगे। और इस पर थोड़ा सा शोल्डर वायर लगा के, पेस्ट लगा के शोल्डर चढ़ा देंगे इस तरह से, जिससे कि इस पर बरसात के मौसम में मॉइस्चर नहीं आएगा और ये अपना काम अच्छे से करता रहेगा। इस पर टेप भी लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बरसात के मौसम में सीलन से भी कभी कभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम में करंट आ जाता है। और सभी भाइयों से मैं कहना चाहूँगा, खास तौर से लाइट का कोई भी आइटम हो, कोई भी सामान हो, कोई भी आइटम हो, कोई भी सामान हो, बगैर पैरों में चप्पल या जूते पहने बगैर कोई भी ऐसे उपकरणों से हाथ ना लगाएं। ठीक है, क्योंकि इनमें अर्थिंग आती है, सीलन से करंट बन जाती है। कभी देखना सीलन की वजह से प्लास्टिक के कूलर होते हैं, उनमें भी कभी कभी अर्थिंग आ जाती है। टेस्टर मैंने प्लास्टिक पर भी चालू करके देखा है। मेरे अपने घर पर खुद वीडियो बनाया था एक बार मैंने कूलर प्लास्टिक का, उसका वीडियो मैंने डाला था, प्लास्टिक के पाइपों का बनाया था। तो उसमें एक दिन पानी की मोटर शॉर्ट हो गई थी। मैं इग्नोर करता रहा, मैंने कि कहीं करंट नहीं आ रहा। बच्चा बता रहा था कि पापा इससे करंट लग गया मुझे। मैं उसकी बातों को इग्नोर करता रहा। एक बार क्या हुआ, साइड की जाली में से थोड़ा सा पानी टपक रहा था, तो मैंने सोचा, मैंने कि इसमें उंगली कर दूं, उससे जो घास लगी होती है कूलरों में, वो घास को थोड़ा सा आगे की तरफ खींच लूं तो पानी टपकेगा नहीं, उस घास के ऊपर होके और नीचे की तरफ उतर आएगा। तो मैंने जैसे ही उसकी घास में उंगली की, मुझे जोर से झटका लगा 220 वोल्टेज का। मतलब उसमें पूरा करंट आ रहा था फुल। मैंने फिर उसको शाम को देखा था, तो शाम को तो फिर मैंने काम चलाने के लिए उसको छेड़ा नहीं। मैंने कि इससे दूर रहना है, इसमें करंट आ रहा है, सभी बच्चों को बता दिया। मैंने फिर उसको सवेरे ओपन करके देखा, खोला पीछे का ढक्कन उसका कूलर का, तो मैं देखा उसमें जो पानी की मोटर है, पानी की सतह से 1 इंची ऊपर तार करंट के दोनों ऑटोमेटिक पता नहीं कैसे जल गए थे। लेकिन फिर भी वो तांबे के तार होने की वजह से वो पानी की मोटर चलती रही और करंट आता रहा। फिर मैंने उसको निकाला, निकाल के मैंने दिमाग लगाया कि इसको सही कैसे करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक बार
घर पर वो आए थे बनाने के लिए समर सेवल को। तो मैंने देखा था वो नीचे जो मोटर को जोल्ट करते हैं वो काला काला कुछ टेप टाइप का लेके आते हैं, शायद उसको कच्ची रबड़ बोलते हैं। तो मैं वो कच्ची रबड़ मेरे पास पहले से रखी हुई थी, बची हुई थी, पहले लाया था उसमें से। वो कच्ची रबड़ लगा के मैंने उन तारों पर, कूलर वालों पर जोल्ट कर दिया। बहुत ज्यादा टेप, पहले टेप लगाया, टेप लगाने के बाद फिर मैंने उस पर रबड़ लगाई। रबड़ लगाने के बाद फिर से उसको टेप से मैंने दोबारा से टेप से मढ़ दिया उसे। अब उसमें करंट नहीं आता है। तो चलिए दोस्तों, ये तो मेरे कूलर की बात हुई, जो कि बगैर पैर में चप्पल के या जूतों के कोई भी उपकरण ना पकड़े, लाइट वाला। तो अब ये तार है, जो पहले तार है इसमें पड़े हुए थे सेम उसी कलर के, और सेम काम कर रहे थे। जैसे ही मैं इन तारों को लगा दूंगा सेम, ये मैं सेम तार देख के इसी वजह से लाया था, जैसे कोई भी कस्टमर जैसे घर ले जाके अगर इसको डालना चाहे तो आराम से लगा सकता है, कलर बाई कलर देख के। ये ब्लैक वाला है जो ग्राउंड में लगेगा, और ये दोनों कलर के तार जो है फेस पे लगेंगे। ये देखिए, ये मैंने चारों तार लगा दिए हैं, एक ग्राउंड पे लगा दिया है और दोनों ये फेस पे लगा दिए हैं। ठीक है, अब ये डायोड लगे हुए हैं इधर, तो डायोड रेक्टिफायर करके करंट को बैटरी में कन्वर्ट करके देगा, लेकिन ये कम से कम 18 वोल्टेज निकाल के देगा। जब ये 18 वोल्टेज निकाल के देगा तो हमारी ये प्लेट ऑपरेट हो जाएगी और ये गाना बजाने के लिए तैयार हो जाएगी। तो मैं सारे तार लगा दिए अच्छी तरह से। अब ये बारी है इसको चेक करने की। इसमें लाइट आ चुकी है, आप देख सकते हो, इसमें ब्लूटूथ लिखा आ रहा है। तो मैं स्पीकर लगा के और चेक करूंगा एक बार। ये मैंने पीछे स्पीकर के तार लगा दिए हैं और ब्लूटूथ से बजाऊंगा। तो मैं मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ, तो ब्लूटूथ से कैसे चेक करूंगा? तो मैं इसको FM पे लगा के चेक कर ले रहा हूँ, रिमोट से इसको ऑप्शन बदलूंगा। FM mode. One page only allows you. Okay. Second page, suddenly one drop of water, two drops of water, three drop of water. I'm getting response. And I guess हमारा डैग हो गया बन के रेडी और FM बज रहा है बढ़िया। इसका मतलब है ब्लूटूथ से भी अच्छा खासा बजेगा। तो सभी भाइयों को मेरा राधे राधे। और इस तरह की वीडियो अगर आप लोगों को और चाहिए तो हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दें लाइक और प्यार से कर दें कमेंट। राधे राधे।